जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में एक ऐसे विद्वान पंडित हैं जिनका 6 पीढ़ी लगातार जो है ना अपने इसी कर्म में हस्तरेखा के कुंडली देखने में, वास्तुशास्त्र में और लोगों के जीवन में जो कठिनाइयां हैं या परेशानियां हैं उसको कम करने का एक भाव रखते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा बड़ा शास्त्र है और विज्ञान सम्मत है, क्योंकि जो हमारी गणनाएं हैं ये पृथ्वी की जो धुरी है, पृथ्वी अपने आप में जो चलती है सूर्य की, और जो ग्रह हैं वो सारे कैलकुलेशन आप देखें कि बड़ा जो चैत्र प्रतिपदा जो होती है वो ऐसी तिथि है कि पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने के बाद, सूर्य का पूरा चक्कर लगाने के बाद में पृथ्वी उसी दिन चैत्र प्रतिपदा में वापस आती है। ये गणना हजारों साल पहले जो भारतीय दर्शन शास्त्र ने ऋषि मुनियों ने की थी वो आज भी सटीक है। कितनी बड़ी बात है। मुझे इसी बात से लगता है कि वास्तव में जो ज्योतिष शास्त्र है निश्चित रूप से अगर उसका ठीक ठीक आकलन किया जाए और ठीक ठीक पढ़ाई की जाए, अगर उसको समझा जाए तो बहुत ही आने वाली समस्याओं के बारे में और जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान इसमें दिखता है। पंडित श्री नीलकंठ गुरु जी मुंबई में रहते हैं, बहुत सारे देशों में जाते हैं। आप दुबई लगातार जाते रहते हैं, चेन्नई है, कलकत्ता है, बेंगलोर है, इसके अलावा जयपुर है, मुंबई में तो रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी आपका आगमन समय समय पर होता है, पूजा पाठ और विधि विधान भी आप बताते हैं, करते हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कहावत मैंने पहले कभी सुनी थी, क्या कर लेगा राहु और केतु जिसका भारी हो शनि। शनि अगर भारी होता है कहते हैं तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन गुरु जी से समझते हैं वास्तव में शनि देव किस तरीके के देव ग्रह हैं और क्या कुछ है। शनि को लेकर बड़ी धारणा है, गुरु जी क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली ये चीज़ कहूँगा कि शनि ये न्यायप्रिय देवता है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपको बहुत ही ज़बरदस्त फल दे सकता है और देता ही है कई लोगों को। बस लोगों की एक मेंटलिटी बैठी हुई है कि शनि बस आया है तो शनि हमारा नाश करेगा, लेकिन शनि कभी किसी का नाश नहीं करता, बहुत ही न्यायप्रिय देवता है। यदि शनि की किसी को साढ़े साती है तो शनि का जाप करे, शनि का दान करे और कर्म जो है कि अपने अच्छे रखे, क्योंकि शनि जो है कि लोगों में आलस भी पैदा करता है। अभी ग्रहों का काम है तो ग्रह अपना कार्य करेंगे, अभी इंसान का कार्य है तो इंसान को अपना कार्य करना ज़रूरी है। तो उन्हें जो है कि नित्य नियम से पूजा पाठ करना चाहिए और दान धर्म करना चाहिए और रोज़ जो है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे क्या होगा कि शनि की जो साढ़े साती का प्रभाव है ये कहीं ना कहीं कम होता है। कई लोगों के कुंडली में शनि उच्च का होता है, शनि नीच का होता है, कई ऐसे ग्रह होते हैं जिसके कारण शनि दूषित होता है। तो दूषित यदि शनि होता है तो उसे हमें अच्छा करना है तो उच्च चीज़ों का हमें जैसे नीलम धारण करना है। यदि देखिए क्या होता है कि किसी की क्षमता नहीं होती है कि नीलम नहीं खरीद सकते हैं तो काले घोड़े की नाल की जो लोहे की अंगूठी होती है ये बीच वाले फिंगर में उनको धारण करनी है। मतलब शनिवार के दिन जैसे हनुमान जी के चरणों में लगा के सिंदूर लगा के उसे अपने आप में धारण करना है। या तो कई मंदिरों में आप जाते हो तो पुजारी होते हैं, महाराज होते हैं, उनके भी आप हस्त्र में दे दो तो अपना पूजा पाठ करके आपका नाम गोत्र वगैरह लेके जो भी पूजा अर्चना करके आपको जो देनी है वो दे देंगे, आप धारण कर लीजिएगा, उससे भी उद्धार होगा। बस यही है कि कर्म पे आप अपने परिपूर्ण निर्भर रहे, किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। शनि क्या करवाएगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता जाएगा, तो अपने बुद्धि को हमें भ्रष्ट नहीं करना, हमने बुद्धि शांत रखनी है और बुद्धि से ही हमें विवेकता से चलना है। तो शनि देखो आपको एकदम माला माल करेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि शनि जो है कि बुरा नहीं है। लोगों की ये शनि और मंगल के प्रति जो है कि बस एक धारणा बैठी हुई है कि ये तो शनि लगा है और मंगल लगा यानी कि हमारा सर्वनाश हो गया। तो कोई भी ऐसे ग्रह नहीं है कि किसी का सर्वनाश करेंगे। बस यही है कि लोगों को समझना जरूरी है। और मंगल पे भी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे देखिए मंगल क्या होता है, प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान और द्वादशम स्थान। अभी ये तो ऐसे है, लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर, इसमें यदि मंगल होता है तो कुंडली तो भले मांगलिक हो ही जाती है, लेकिन लोगों में बहुत एक बड़ी दुविधा है। जैसे हम भी बहुत सी कुंडली या मैच मेकिंग करते हैं तो लोगों में ये होता है कि गुरुजी लड़का तो मांगलिक है
और हमारी लड़की तो मांगलिक नहीं है, तो ये रिश्ता कैसे होगा, क्या होगा। तो लोगों में ये बहुत बड़ी एक जिज्ञासा होती है कि ये रिश्ता होगा कैसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मंगल तो हर किसी के जैसे कुंडली में आना ही है। तो कई लोगों का ग्रह, जैसे कि राहु हो गया, सूर्य हो गया, शनि हो गया, केतु हो गया, जैसे कुछ पाप ग्रह है, इस पाप ग्रह की जैसे दृष्टि पड़ने से मंगल के ऊपर, तो ये मंगल जो है कि निष्कर्ष होता है। और एक उम्र के अनुसार जैसे जो है 27, 29, 31 साल के बाद मंगल ऐसे भी सौम्य हो जाता है। ठीक है, तो ये लोगों के माइंड में जो चीज़ें हैं ये एक्चुअल निकलनी चाहिए कि मंगल और शनि कहीं ना कहीं इंसान के जीवन में अनिष्ट फल देता है। तो कोई ग्रह अनिष्ट फल नहीं देता, हर कोई ग्रह जो है कि शुभ फल देते हैं। बस मन की अपनी धारणा उस प्रकार से होनी चाहिए और आपको मार्गदर्शन अच्छा मिलना चाहिए जिससे आपके ग्रह फलीभूत हो और उसका आपको परिपूर्ण रूप से लाभ मिलता रहे। बहुत पहली बात भी मैंने कहा था कि कैलकुलेशन जो है ज्योतिष शास्त्र में बहुत सटीक होना चाहिए, तभी प्रिडिक्शन जो है, जो भविष्यवाणी होती है या जो आने वाले समय का जो जिज्ञासा होती है मानव जीवन में कि मेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं इसका उपाय कैसे करूं और बेहतर कैसे होगा मेरा आगे वाला जीवन, उसके लिए कैलकुलेशन होना, समय सही होना कुंडली के लिए बहुत ज़रूरी है। जन्म समय, जन्म स्थान और चीज़ें अगर सही नहीं रहेगी तो कैलकुलेशन सही नहीं होगा। उसके अलावा जो इसके जानकार हैं उनका भी, गुरुजी मुझे लगता है कि ज्योतिष का सबसे पहला धर्म यही होता है कि लोगों का कल्याण है, लाभ कमाना ज़्यादा नहीं होता। अगर ज़्यादा लाभ कमाने के लिए या स्वार्थ आ जाएगा तो क्या ज्योतिष निश्चित रूप से रास्ते से भटक जाएगा? देखिए, ज्योतिष रास्ते से कहीं भटकेगा नहीं और ज्योतिष ये पहले से मार्गदर्शन करता आ ही रहा है और आगे भी मार्गदर्शन करेगा। और ज्योतिष एक जो ऐसी चीज़ है एकदम सटीक है, बस लोगों का विश्वास है और विश्वास जैसे लोग करेंगे तो उसको फल मिलेगा। मेरा ये कहना था गुरुजी कि जो स्वार्थ कहीं आ जाता है किसी ज्योतिष के मन में, क्योंकि विद्या है, विद्या के साथ में लक्ष्मी नहीं हो पाती है, तो क्या वो कहीं रास्ते से थोड़ा बहुत भटक के अलग तरीके के उपाय या स्वार्थ उसमें अगर जुड़ जाएगा तो तकलीफ आएगी? देखिए, किसी के भी मन में कोई स्वार्थ की भावना तो नहीं आती, लेकिन देखिए कोई भी हो तो हर एक मनुष्य के जीवन में ग्रह ही चलते हैं। तो ग्रह अच्छे लोगों को कभी कभी ऊपर लेके जाते तो अच्छे लोगों को नीचे भी लेके आते। तो किसी के मन के भाव तो हम नहीं जान सकते कि अगले के मन में क्या चल रहा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कभी आपको भटकाएगा नहीं और गलत राह और गलत मार्ग नहीं दिखाएगा। बाकी बस सामने वाले व्यक्ति की समझने की क्या क्षमता है उस पर निर्भर करता है। कई बार ये भी होता है कि कई बार हम प्रेडिक्शन करते हैं, कई बार कोई चीज़ें एकदम सटीक बैठती है और कई बार आगे पीछे भी गणित हो जाता है। उसका रीज़न भी है, कई लोगों का जैसे जन्म समय होता है, जन्म तारीख होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उससे भी गणित आगे पीछे हो जाता है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि ज्योतिष हमें जिन्होंने हमारी फलादीश देखी उन्होंने हमारा गलत प्रेडिक्शन किया, तो ऐसा गलत कभी ज्योतिष नहीं करेगा। और कभी भी कोई भी ब्राह्मण जजमान के लिए बुरा नहीं सोचता। ब्राह्मण यही आशा रखता है कि जजमान उसका फले फूले और बढ़े, यही सोचता है। तो किसी के मन में कोई गलत क्या और भी मंगल के लिए, जैसे अगर मांगलिक है, आपने कहा कि कन्या का या उसका वर का या वधू का, में से दोनों में से किसी एक का हो, जरूरी नहीं है कि दोनों हो, और भी क्या उपाय कर सकते हैं कि विवाह बड़ा देर से होता है लोगों का और तकलीफ आती है, तो क्या उपाय और कर सकते हैं कि जल्दी से उनका विवाह हो जाए? देखिए, एक नॉर्मली उपाय तो हम आपको एक बता रहे हैं जी कि कन्या के लिए मतलब जिनकी शादियाँ कहीं ना कहीं मतलब अड़चन आती है, तो उन्हें एक काम ये करना चाहिए, जैसे 7 सोमवार 7 जैसे मीठे वाले बताशे होते हैं, ये पीपल के पेड़ के पास में रखने हैं और उनको जो है कि एकासना यानी कि उस दिन का उपवास करना है सोमवार के दिन, ठीक है। और जैसे घी का दिया, जैसे मट्टी का दिया होगा और घी का दीपक, मतलब ये पीपल वृक्ष के पास में जलाना है और ये 7 प्रदक्षिणा उनको, जिस भी कन्या को 7 प्रदक्षिणा लगाना है और उनके मन में जो भाव है, जो धारणा है विवाह के बारे में, वो उनको वहाँ पे प्रार्थना करनी है पीपल वृक्ष से।
तो ये चीज़ें 7 सोमवार करनी है, 7 बताशे लेने हैं और ये करने से उनका शीघ्र ही जो है कि विवाह कहीं ना कहीं संपन्न होगा, कहीं योग बैठ जाएंगे उनके विवाह। ये उपाय इस तरीके के होते हैं कि इसमें कुछ न कुछ ज्योतिषी बातचीत होती है या परंपराएं हैं या किस तरीके की चीज़ें हैं जिसके आधार पर कह सकते हैं कि इससे प्रसन्न हो जाएंगे देव? देखिए, देव तो हर वक्त प्रसन्न नहीं रहते हैं जी। और हर व्यक्ति का बस एक भाव चाहिए कि भगवान को जगाने का। जी। यदि भगवान को जितना आप जगाओगे, कभी कभी हम क्या होता है कि पेट में जैसे भूख लगती है तब कैसे घर में चिल्लाते मम्मी भोजन दो, खाना दो, वैसे ही भगवान के प्रति भी इतना भाव लगाइए आप कि भगवान खुद प्रसन्न होकर पूछे कि बताइए क्या चाहिए। ये भी बात बहुत अच्छी है कि भाव उस तरीके का ले आएँ और जो चीज़ें हैं उसको अगर उस तरीके से किया जाए। और क्या कहेंगे आपके मन में शनि देव को लेकर और मंगल देव को लेकर क्या कुछ और बात आती है आपके दिमाग में? देखिए, शनि और मंगल के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब नहुग्रह सर्वग्रह बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं प्रॉब्लम नहीं। बस लोगों की एक धारणा होती है कि ये ग्रह मेरा खराब कर रहा है, ये ग्रह अच्छा कर रहा है। अभी देखिए, किसी का भी जो मनुष्य का जन्म होता है तो टाइम टेबल तो नहीं बोल सकते। जैसे मैंने कहा, जैसे जनन तरण मरण, जन्म मृत्यु शादी, ये कब कैसे और कहाँ होगा ये तो किसी को नहीं पता है। वैसे ही ये भी जो है कि ग्रह शास्त्र है, जब इंसान जन्म लेता है अपने कर्म से, अपने ग्रहों से, तो साथ में कर्म भी काम करते और साथ में ग्रह भी काम करते। तो कोई ग्रह बुरे नहीं होते हैं, बस यही है कि समय समय पे उसका बराबर हमें प्रेडिक्शन लेके आगे चलना है। गुरुजी ने पिछली बार मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि भगवान ने अगर जन्म दिया है और भगवान ही तय करते हैं मृत्यु कब होगी, तो जो बाकी का जीवन है वो भी भगवान ने ही तय करके रखा है। इंसान को कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य रखें, हौसला रखें और अगर ज़्यादा ही परेशान हैं तो निश्चित रूप से ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन और उसके उपाय करें। मुझे लगता है कि मंगल ही होगा उनके जीवन में। क्या कहेंगे गुरुजी आप? मंगल तो देखिए कि ज्योतिष शास्त्र में मंगल का जो है कि महत्व तो है। जैसे कि मंगल कोई ग्रहों में ऐसा बैठता है, जैसे 12 घर होते हैं, तो मंगल कई घर में ऐसा बैठने से इंसान को क्रोधी भी बनाता है, जैसे चिड़चिड़ाहट होता है, गुस्सा भी आता है। अभी जिस हाउस में जैसे मंगल बैठेगा, जिस घरों में बैठेगा, उसका वैसे प्रभाव मिलते जाएगा। तो धैर्य रखें और गुरुजी ने इतना समय दिया। गुरुजी का नंबर जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बिजी हैं तो ये व्हाट्सएप के भी नंबर हैं, तो उनसे क्वेरी, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। आप सबका कल्याण हो, इसी भाव के साथ में ये हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं वीडियो और ये बातचीत कि आप इससे लाभान्वित हों और जन कल्याण हो, ये भाव है। मेरे साथ में विवेक गुरुजी भी है और जयराम कुकरेजा भी, छत्तीसगढ़ की एक बड़ी शख्सियत है व्यापारी समाज में, वो भी उपस्थित है हमारे साथ में। उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।